हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम हमदा से। हम बशर सुगैस। भारत का जो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चला हुआ है, वहां पर पाकिस्तान ने भी इंडिया से हेल्प मांग ली है, पाकिस्तान के लोगों ने। और क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया का बोल रहा है वो भी हमें देखने को मिलेगा भाई। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट। हर ऑपरेशन सूडान में मुसल्लह फौज और नीम फौजी दस्तों में इक़्तिदार की जंग तूल पकड़ गई है। सूडान में 1500 पाकिस्तानी खानदान मुकीम है, ज्यादातर खर्तूम में रिहाइश पजीर है। मजीद जानते हैं राजा। कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फलस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारता तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है? मुसलमान को मार रहा। तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं, इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। जय हिंद दोस्तों, बात सीधी सादी और साफ सिंपल है। भारत के अंदर कुछ भी मुसलमानों के साथ हो जाए तो पाकिस्तान जो ठेकेदार है मुसलमानों का वो आ जाता है। अब सूडान में 550 से ज्यादा मुस्लिम मर चुके हैं क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लागू हुआ है। तो वहां पर पाकिस्तान की चूं भी नहीं निकल रही। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं आप लोग? क्या रिकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं भाई। हिंदुओं के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, हम ज्यूज के खिलाफ तो नारा लगा देते हैं, टायरेल जला देते हैं। तो सर ये कितना बड़ा सेंसिटिव इशू है कि मुसलमानों के दरमियान वो यकजहती जिसे कहते हैं हम के एक भाईचारा, वो आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 550 मुसलमान, 550 कहने में आसानी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बड़ी कंट्रीज थी, इंग्लैंड की बात कर ले आप, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले आप, ये इन लोगों ने जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तो कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं? हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? यही तो कयामत है। जब ये सब सुनाता हूं ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। एट द मोमेंट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी। नहीं हुई, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर। सर, इस वक्त सूडान में जो सूरत हाल चल रही है आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरे इल्म में आई है चीज़, वहाँ पे जो है वो एक जंग चल रही है उसका समाज, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपने शहरियों को वहाँ से सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा उसके बारे में कि मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं। तो वहाँ पे जो भी फोर्सेस हैं वो आपस में मुज़ाकरात करके और इस मसले को हल करें। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहें? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की लिहाज से आपने जो बात की कि जो सूडान में हालात चल रहे हैं और लोगों को मतलब मुश्किलात का सामना हो रहा है, और बेसिकली जो आपने बताया कि फ्रेंड्स की फैमिली को उन्होंने बचाया है, तो मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात कहूँगा, और वो ये कि मतलब इंडिया जो है आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कमिंग जनरेशन उनका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, उनका जीडीपी लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। जो कि हमारे पाकिस्तान में जो क्रैशेस चल रही है, मतलब पॉलिटिकल के लिहाज से हम लोग एक दूसरे की मतलब इस पर लगी हुई है कि वो पॉलिटिकल में ना जाए, ये पॉलिटिकल में ना जाए। इंडिया हमसे क्या कहना चाहते हैं? वो हमसे कुछ भी नहीं कहना। आजकल वो बहुत खामोश हो गई है। खामोश इसलिए हो गई क्योंकि वो खामोशी से काम कर रहा है। एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिया अपना काम बिल्कुल अपनी अंजाम से दे रहा है, वो अच्छी तरीके से कर रहा है। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं उसको मानता हूँ और उसकी पावरिटी को मैं मान सकता हूँ क्योंकि उसकी पावर हद से बढ़ गई है। And if you think that like China will be the powerful country, yeah, it should be like they have the weapons, they have the facilities, but India is almost like a cover of all those things. उसमें कुछ कमी है, वो निकल जाए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाली कुछ सालों में इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इंडिया बन सकती है सुपर पावर। अच्छा, हमने ये देखा है हमेशा कि जब भी किसी कोई सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर दूसरे ममालिक की मदद करता है। ना सिर्फ अपने लोगों को वो रेस्क्यू करता है, दूसरी कंट्रीज की मदद करता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा, और वो ये कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया था 2022 में, आई थिंक बैक इन 2022, तो उसमें तुर्की ने पाकिस्तान को कुछ इमदादी सामान दिया था।
बदले में क्या हुआ, जब तुर्की में ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, तो पाकिस्तान ने बदले में वो जो माल उन्होंने हमें भेजा था वो सेव करके, जब उन पे ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उन्होंने बदले में वही सामान उनको वापस लौटा दिया। ये तो हमारा हुआ बदला, मतलब हमने वो अपनी बिरादरी का निशान उनको पेश कर दिया कि ये हमारी बिरादरी है। अब भाई मैं आपको बात बताता हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया, मैंने आपको जैसे बोला कि दैट इज़ द सुपर पावर कंट्री, मैं उसको मानता हूँ क्योंकि उसकी लेवल जो जा रहा है अभी इसी निज़ाम के, तो वो दैट इज़ आउट ऑफ द लेवल, वो बहुत एक अच्छा कंट्री है। और आपको जो पता है कि मतलब तैयब उर्दगान जो है कि मतलब तुर्की का पीएम है, वो नहीं चाहता कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर से फेस टू फेस बात करूं। वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके साथ बैठना भी नहीं पसंद करता। लेकिन इंडिया ने उसके बदले में क्या किया, उसको मतलब अच्छा रवैया पेश किया और उनकी लोगों का खिदमत किया, उनको फैसिलिटीज़ फराहम की। इंडिया में आपको ये कहूँगा कि आजकल के लेवल में वो चुप कर बैठ गई है, लेकिन इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। उनकी GDP लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड आई एम श्योर फॉर दैट लाइक द इंडिया इज़ द पावरफुल कंट्री। क्योंकि स्वीडन के अंदर इस टाइम हालात बड़े खराब है। स्वीडन के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया है और सारी गवर्नमेंट जो है वो फौज ने संभाली है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या यहाँ पर मौजूदा सिनेरियो में अगर हमारे हालात इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो क्या स्वीडन बनते हुए देख रहे हो पाकिस्तान को? हाँ जी, बन भी सकता है, क्योंकि जो फौज है हमारी वो फ्रंट फुट पे तो नहीं खेलती, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हो भी तो उनका अमल दखल बहुत है इस कंट्री के अंदर, तो लग भी सकता है। सही हो गया। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मुसलमानों पर कोई बात आ जाए तो सारी दुनिया, हम पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, निकल कर रोड जाम करते हैं, हर तरफ धरने देते हैं, लेकिन स्वीडन के अंदर मुसलमान को मार रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर बाहर निकल कर धरने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अगर इंडिया के अंदर कहीं पे कुछ हो जाए, अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो जाए, कोई नॉन मुस्लिम को मारता है या उन पर जुल्म करता है, तो हम सारे बाहर निकल आते हैं। जब मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम और मुस्लिम में अगर लड़ाई होती है तो हमेशा कोई राइट और रॉन्ग पे तो ज़रूर होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें उमैय्यद्स की और अब्बासिद्स की, कोई राइट पे या रॉन्ग पे ज़रूर था। आप के कौन सी साइड पे हैं या कोई किसी साइड पे हो मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। मार्शल लॉ लगेगा तो आज़ादी तो नहीं होती, वो आप आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं तो आज़ाद मुल्क के लिए लड़ना चाहिए आपको। एक बात है बाकी भाई, जब इस तरह मतलब इंडिया में पहले तो कुछ होता भी नहीं है, ये अपनी भाई मीडिया न्यूज बनाकर और उस पे धरने शुरू कर देती है, उस पे बातें करना शुरू करती है। उधर जब हो रहा है कोई बोल भी नहीं रहा। और दूसरी बात, इंडिया ने अपने सारे लोग अब तक निकाल चुके हैं। हमारे अभी तक कहा जा रहा है कि सारे नहीं निकले, अभी भी रहते हैं हमारे। हालांकि 1500 लोग थे, भारत के 4000 लोग थे हमारे। हमने खुद नहीं निकाले, सारे सऊदी ने निकाले। हमने उनसे मदद मांगी है। हम और वो जो हमारे अपनी भारत अपने दम पे सारे लोग वहां पर अपनी शिप्स भेजकर निकाल रहे हैं, ये फर्क होता है भाई। अच्छा, इसमें भाई बोल रहा था वो कब से कि वो कह रहा था कि यार इंडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम ना हो पाकिस्तान और इंडिया की, ये सब कुछ। मैं आपको आज एक क्लियर बात बताता हूँ, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कर रहा इंडिया, कुछ उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा। सही बात है। वो हम खुद लड़ मार कर जो हम खुद एक दूसरे के गले काट, हम एक दूसरे के गलों पे कोई एक कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, को जरूरत नहीं है, हम खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, हम एक दूसरे को खुद मार रहे हैं। कह रहे हैं हम इंडिया का नाम वैसे लगा रहे हैं, हम खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक इधर एक उठता है कहता तुमने ये किया, दूसरा इधर से मार कर चला जाता उधर। अच्छा, इधर मैं आपको एक और बात बताऊं, इधर सिंधी पंजाबी होता है, इधर पठान पंजाबी होता है, इधर मतलब बटे हुए आपस में लड़ाई वाले चक्कर है, इधर समझ नहीं आ रही आपस में, ये चक्कर हो रहा है। हाँ, ये सिस्टम इसी में लगे रहेंगे और भारत सुपर पावर भी बन जाएगा। बिल्कुल, वो बनता जा रहा है भाई, वो बनता जाएगा ना भाई। और उसने अपने देखो कोई भी मिशन उठा कर देख लो, दुनिया को कोई भी जिसमें मतलब जंग लगी हो ज्यादा, और उसमें जब किसी के निकलने की बारी आती है और तुम इतिहास उठा कर देख लो, बड़े से बड़े जगहों पे एयरलिफ्ट किया, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इतिहास उठा कर देख लो तुम, उसमें इंडियंस ने पाकिस्तानियों को भी रेस्क्यू किया। ये इतिहास उठा कर देख लो, बड़े से बड़े मिशन में बाकी पाकिस्तान, और शायद इस टाइम सऊदी अरब तक पहुंचाने के लिए शायद पाकिस्तानी गए हों इंडियंस के साथ, हो भी सकता है। सही बात है, शिप्स में शायद गए हो भी सकता है। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो बहुत ज्यादा कार्यक्रम